उत्तराखंड में कई बच्चों को विदेश में नौकरी मिली है। हमारे साथ कौशल विकास मंत्री सौरभ अग्रवाल जी हैं। जानते हैं उनसे किस तरह की ये नौकरी है और किन बच्चों को मौका मिला है। सर, नौकरी को लेकर के हमेशा से सवाल खड़े किए जाते हैं। इस बार कई बच्चों को विदेश में नौकरी मिली है तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि पलायन कराया जा रहा है। क्या है ये सब? नहीं, देखिए, बहुत छोटी सोच के साथ वो व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नौकरी मिलना पलायन है। उत्तराखंड सरकार का एक स्पष्ट मत है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, स्किल्ड भी हैं, और अगर देश और विदेश में उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है उन बच्चों के माध्यम से, जो ज़रूरतें हैं देश विदेश में आज लोगों की, अगर उसमें उत्तराखंड का बच्चा जाके अपनी भागीदारी दे रहा है तो देश का नाम भी रोशन कर रहा है और हमारी स्टेट का भी नाम रोशन कर रहा है। 2022 में जब मुझे को ये मंत्रालय मिला था स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई का, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन पे हमने एक सोच रखी थी कि हम फॉरेन प्लेसमेंट सेल शुरू करना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, और अपने बच्चों को एक मौका देना चाह रहे हैं कि वो देश की टॉप कंपनीज़ के साथ और अच्छी कंट्रीज़ में जाके काम कर सकें। हमने फॉरेन प्लेसमेंट सेल के माध्यम से जापान, यूके, सिंगापुर और जर्मनी के साथ एमओयू साइन किए। जापान में एल्डरली केयर है, नर्सिंग का हमारा नर्सिंग यूके और सिंगापुर में हमने बच्चों को ट्रेनिंग शुरू करी, और बहुत खुशी के साथ बता सकता हूँ आपको कि हम 11 बच्चों को ऑलरेडी जापान भेज चुके हैं, और आज हमने 9 बच्चे और जापान के लिए जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उनकी एवरेज सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच की है। उनको हमने आज अपॉइंटमेंट लेटर बांटा है। हमारी सबकी कोशिश यही है कि उत्तराखंड में जो बच्चा नौकरी करना चाहे उसको पूरी फैसिलिटी उत्तराखंड में मिले, और जो देश के बाहर जाके अपनी सेवाएं देना चाहता है, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छी सैलरी पे अच्छा काम करना चाह रहा है, उसको भी उत्तराखंड सरकार इनिशिएट करे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में एक स्पष्ट मत है सरकार का कि स्किल वही दी जाए जिसकी डिमांड नौकरी में कन्वर्ट कर जाए। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी स्किल ऐसी इम्पार्ट कर दें किसी भी बच्चे को जिससे कि वो स्किल लेके घूमता रहे और सड़कों पे, लेकिन उसको नौकरी ना मिले। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, हमने कल 44 बच्चों को जो आईटीआई रोशनाबाद में फिलिप्स एजुकेशन के माध्यम से जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, आज की मशीनों पे, आज की टेक्नोलॉजी पे उनको सिखाया जा रहा है। अच्छी कंपनियों के साथ वो काम करके पहला जो हमारा छठा बैच निकला 44 बच्चों का, फिलिप्स ने 100% उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ हायर किया। उनकी एवरेज सैलरी 22 से 24 हज़ार रुपये के बीच में थी। जो बच्चा आईटीआई का पहले सिडकुल में 10, 11, 12 हज़ार की तनख्वाह पे जाके काम करता था, आज वो दुगनी सैलरी पे टॉप कंपनीज़ के साथ काम कर रहा है। हमने अपना एक एमओयू किया अशोक लेलैंड के साथ, जिसमें वो हमारे आईटीआई के बच्चों के इन कैंपस जाके इंटर्नशिप के लिए रिक्रूट करेगा 1000 बच्चे हर साल 3 साल के लिए। जो पिछले साल फिलिप्स अशोक लेलैंड ने 464 बच्चों को कैंपस में जाके, देखिए, एक मौका मिला बच्चों को कि वो पहले भटकते थे इंटर्नशिप करने के लिए, आज टॉप कंपनी उनके पास आई, उसने 464 बच्चों को इंटर्नशिप के लिए हायर किया और उसमें से 100 बच्चों को ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट दिया। तो एक कोशिश हमारी यही है। हम टाटा टेक्नोलॉजीज़ को 13 आईटीआईज़ हम दे रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए। उत्तराखंड का पहला स्किल हब सेंटर हम बना रहे हैं सहसपुर में 25 करोड़ रुपए से, जहाँ पर 9 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के ट्रेड चलेंगे। टॉप कंपनीज़ के साथ हम काम करेंगे। फ्री हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, फ्री खाने की फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को। उत्तराखंड का कोई भी बच्चा जो आईटीआई पास करता है और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आएगा, उसको रहने की सुविधा फ्री मिलेगी, खाने की फ्री मिलेगी, और टॉप कंपनी से काम करके वहीं पे ट्रेनिंग करेगा और वहीं से उसकी हायरिंग होगी। मंत्री जी, इस सब के बावजूद अगले 2 साल का आपका क्या प्लान है? कितने बच्चों को नौकरी मिलने की संभावना है? क्योंकि लाखों की संख्या में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कितना ये गैप आप भर पाएंगे इस अगले 2 साल में? क्योंकि अगले 2 साल के बाद चुनाव है राज्य में, तो इन 2 साल के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, जो अभी आज के दिन हमारे स्किल सेंटर्स चल रहे हैं उसमें लगभग 400-500 बच्चों की हमने व्यवस्था कर रखी, जिनको एम्प्लॉयमेंट हर साल जनरेट होगा। लेकिन जब हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा और टाटा टेक्नोलॉजीज़ और क्या हमारे 13 आईटीआई शुरू हो जाएंगे, तो ये नंबर 400 से बढ़ के लगभग 2000 तक पहुँचेगा, 2-2.5 हज़ार के आसपास। तो 2,500 बच्चा हम मान सकते हैं कि अगले साल तक हम हर साल नौकरी देने के लिए और उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए हमारा विभाग जो है वो सक्षम हो पाएगा। कोशिश हमारी यही है कि बच्चों जो उत्तराखंड में टैलेंट बहुत है, उत्तराखंड में बच्चों में मेहनत करने के जज्बा है, उत्तराखंड में बच्चों को सीखने का जज्बा है, और उसका हम कहीं ना कहीं एक फ़ायदा अगर हम उठा पाए कि हम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे पाए, अच्छी आज की डिमांड के हिसाब से उनको ट्रेन कर पाए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सरकार के इनिशिएशन से वो रोज़गार उपलब्ध कर अपने आप को उपलब्ध करा ले और अपने परिवार का देख रेख कर ले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
हमारे साथ बात करने के लिए कौशल विकास मंत्री सौरभ बगुणा थे, जिन्होंने बताया कि विभाग के जरिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी ना सही, लेकिन लोगों को इस काबिल बना दिया जाए कि वो खुद रोज़गार कर सकें। फिलहाल कौशल विकास मंत्रालय की उम्मीद है कि हर साल लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी पर लगाया जाए। और इस बार अभी बात करें विदेश की, तो लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं उत्तराखंड के जिन्होंने विदेश में नौकरी मिली है। और इसी प्रकार का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे अगले 2 साल के अंदर 300 से 400 बच्चों को विदेशों में नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।